Hello everyone, welcome back. In yesterday class, we have discussed states of matter, solid, liquid and gas. Now in today's topic, we will discuss what is the effect of change of temperature on matter and what is the effect of change of pressure. सो टेम्परेचर और प्रेशर के इफ़ेक्ट को हम आज जानेंगे। जैसे आपके सामने एक एक्टिविटी है, आपके पास एक ग्लास बीकर है जिसमें आपने आइस डाली है, ठीक है। एक थर्मोमीटर फिक्स किया है और साथ में इसको हिलाने के लिए स्टरर है ग्लास रॉड का, ग्लास रॉड जो स्टर करने के लिए यूज़ हुई है। साथ में आप बर्नर से कंटिन्यूस एनर्जी जो है वो सप्लाई किए जा रहे हैं टू द आइस। जब ये एक्टिविटी हुई तो एक चीज़ नोटिस की गई, जैसे जैसे हम एनर्जी सप्लाई करेंगे सो ये आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर। तो ये जो हमने थर्मोमीटर लगाया है जब ये कन्वर्ट होगी तो साथ साथ में हमने टेम्परेचर को भी रिकॉर्ड किया। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी इट वॉज फाउंड दैट पहले टेम्परेचर बिफोर स्टार्टिंग एक्टिविटी व्हाट इज़ द टेम्परेचर एंड when ice convert into water we will record that temperature also। ये पाया गया कि वो टेम्परेचर जो है वो इस केस में और जब ये आइस कन्वर्ट हुई वाटर में वो सेम है, ठीक है। सो हम तो एनर्जी सप्लाई किए जा रहे हैं तो टेम्परेचर तो इंक्रीज़ होना था, तो ये क्यों नहीं हुआ, वाई। ये थी आपकी आइस जिसमें पार्टिकल्स कुछ क्लोजली अरेंज थे। जैसे जैसे आपने एनर्जी सप्लाई की सो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी बेसिक पोजीशन से थोड़ा सा हिलेंगे, मूव करेंगे। सो क्या होगा, वो इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे और जैसे जैसे हम काइनेटिक एनर्जी इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी और स्पीड से बढ़ने शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो जो हमने एनर्जी सप्लाई की, जो इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ नहीं हुआ, वो यूज़ हुई इसको ओवरकम करने के लिए। ऑल द पार्टिकल्स हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो जो हम एनर्जी सप्लाई किए जा रहे हैं वो इनके बॉन्ड्स को ओवरकम करने के लिए यूज़ हुई, इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, ताकि ये फ्रीली मूव कर सकें। इसलिए जब आइस से वाटर कन्वर्ट हुआ सो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, वो एनर्जी कहाँ लग गई आपकी सारी की सारी, इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जिस स्टेज पे ये सब हुआ उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, जैसे यहाँ पे बोला भी गया है, स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सो वो कम से कम टेम्परेचर जब सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्ट हो गया सॉलिड, किस में मेल्ट हो गया, लिक्विड में, और सारी की सारी फोर्स किस में यूज़ हो गई, इन ओवरकमिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो हम एनर्जी सप्लाई किए जा रहे हैं यहाँ से वो ओवरकम करेगी आइस के पार्टिकल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। इतना क्लियर है आपको। और जब ये नोट किया गया व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट, किस पॉइंट पे आइस मेल्ट हुई इन द स्केल ऑफ केल्विन, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन, ठीक है। तो सारी की सारी एनर्जी कहाँ गई, इन ओवरकमिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यही इसमें बोला गया है। पर हम तो एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, हमने तो एनर्जी सप्लाई की पर टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ, मतलब एनर्जी तो वही है, ठीक है। तो उस हीट एनर्जी को इन्होंने क्या बोला कि है तो यहीं बट वो हिडन है। हीट एनर्जी क्या है, इन फॉर्म ऑफ
हिडन, और उस हिडन हीट को क्या बोला गया? लेटेंट हीट। जो आप सप्लाई कर रहे हैं, लेटेंट हीट, वो क्या है? हिडन है आइस में इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट, जो एनर्जी आप सप्लाई करेंगे टू द 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फॉर्म, वो क्या होगी? आपकी लेटेंट हीट। जैसे यहाँ पे बोला गया है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होगी इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी? लेटेंट हीट की। उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न क्यों? क्योंकि सॉलिड से कन्वर्ट हुआ लिक्विड में। अब एनर्जी जो सप्लाई की पार्टिकल्स को, तो जो वाटर, आइस से वाटर बना, उसने एक्स्ट्रा एनर्जी ली ना। सो पार्टिकल्स ऑफ द वाटर हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू आइस। दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्टिविटी। सो इस एक्टिविटी से क्या पॉइंट निकल के आया कि वाटर के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी है, किससे? एज कंपेयर टू आइस। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हिडन एनर्जी, दैट इज लेटेंट हीट। अगेन इसी एक्टिविटी को जो फर्दर किया गया, अब क्या होगा? वाटर से वाटर बन गया, यहाँ पे मेल्ट हो गया, आपने एनर्जी सप्लाई की। सो अब ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ द वाटर, वो मोर एनर्जी गेन करेंगे। सेम प्रोसेस होगी जैसे कि आइस के केस में हुआ था, पार्टिकल्स मूव किए थे, वैसे ही वाटर के केस में भी क्या होगा? पार्टिकल्स मूव करेंगे, पर जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी, वो मोर स्पीड से उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब अगेन जो आपने एनर्जी सप्लाई की वो फिर से हिडन होगी। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ द वाटर है, उनके बीच में भी फोर्सेस हैं, उसको भी ओवरकम करना पड़ेगा, और तभी वो कन्वर्ट होगा वेपर में। ठीक है, सेम एज इन द केस ऑफ आइस। इस टेम्परेचर पे क्या होगा? जो लिक्विड होगा वो स्टार्ट हो जाएगा कन्वर्ट होना इन द वेपर्स। इस पॉइंट को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, जब लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। ओके, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इन फॉर्म ऑफ केल्विन हम क्या करेंगे? 0 के लिए 273, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए वैल्यू ये है, तो 100 के लिए 100 ऐड कर देंगे, दैट इज़ 373 केल्विन। अगेन अब इसमें एनर्जी जो है वो हिडन फॉर्म में होगी, स्टीम पार्टिकल्स में ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स में ज़्यादा थी एज़ कंपेयर टू आइस, यहाँ पे क्या होगा? जो एनर्जी एब्जॉर्व की, स्टीम ने ज़्यादा एब्जॉर्व की in overcoming the force of attraction. So particles of the steam has more energy. So we will conclude particles of steam, उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि बॉयल होना शुरू होता है कब? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हेयर इस एक्टिविटी में सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, यहाँ पे भी फोर्सेस ओवरकम हुई, यहाँ पे भी फोर्सेस ओवरकम हुई। यहाँ पे आई आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, क्योंकि सॉलिड से कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, और यहाँ पे आई आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर? कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब स्टीम आपके हाथों को या किसी पार्ट को टच करती है, सो आपको ज़्यादा पेन होता है, सीरियस इंजरीज होती हैं एज़ कंपेयर टू हॉट वाटर। वो किस वजह से? कि पार्टिकल्स ऑफ द स्टीम हैव
more energy. So इस छोटे से टॉपिक में ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे. एक्टिविटी छोटी सी है बट ये ज़्यादा नॉलेज देती है आपको. सो होप यू एंजॉय द सेशन. कीप प्रैक्टिसिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.